एक क्वेश्चन मोहित साहब, एक दोस्त से आज ही सुबह एक्चुअली डिस्कशन हो रहा था। शायद आप इस क्वेश्चन का जवाब फौरन ना दें, हमारा जो फ्लो चल रहा है कॉन्वर्सेशन को उसके हवाले से, बट आई जस्ट वांटेड टू रेज इट क्योंकि मैं ये भी चाह रहा हूँ कि और दोस्त भी ये सवाल सुन लें और इसके बारे में सोचें और अपनी कीमती राय भी दें आगे, जैसे जैसे हम आगे सेशंस में पढ़ेंगे। सवाल ये बेसिकली उस करीबी दोस्त की सिचुएशन ऐसी है कि 40s में आके तो वो ये एहसास उसको ये हो रहा है कि मैंने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी नौकरियां की सारी जिंदगी, लेकिन अभी मैं फाइनेंशियली एक ऐसी सिचुएशन में हूं कि जो लेस देन आइडियल है और अभी प्रेशर्स हैं। और दिस हैज बिन गोइंग ऑन काफी अरसे से उसके जहन में, और इस पे काफी कॉन्वर्सेशंस भी हमारी होती हैं। अ, तो जहां पे जो सवाल है वो ये है कि मैंने उससे जिक्र किया कि देखें, आउटकम तो आपके हाथ में नहीं है, आउटकम तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हमारा काम कोशिश करना है, और मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूं और आप बहुत मेहनती आदमी हैं। अपनी हद तक आप पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। यकीनन उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन वो इंसानी लिमिटेशंस हैं, वो किसी की भी हो सकती हैं। लेकिन वो जहां पे जो सवाल बन रहा था, ये बन रहा था कि वो भी कंफ्यूज हो गया, मैं भी कंफ्यूज हो गया। एक तरफ है ये एहसास जिम्मेदारी कि मैं एनालाइज करूं और देखूं कि मैंने ऐसे कौन से डिसीजन लिए जिनकी आउटकम ये निकली है आज, और इससे बेहतर अगर मुझे करनी तो आए मुझे मुख्तलिफ एक्शंस लेने पड़ेंगे अब। लेकिन दूसरी तरफ ये एहसास भी बड़ी जोर से है कि आउटकम तो बाहर अल्लाह ताला के हाथ में है। और हो ये रहा है कि उसकी वजह से ये असेस करना जरा मुश्किल हो रहा है कि कौन से फैसले था जो गलत किए। क्या मुल्क छोड़ के बाहर आना गलत फैसला था, मुल्क में रहना चाहिए था? क्या ये वाली जॉब करना मुश्किल गलत फैसला था, वो वाली जॉब करना चाहिए था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये है वो सवाल। आप इसका अभी ये जवाब अगर ना देना चाहें, आपको मुनासिब ना लगे, तो हम इसको आगे भी दोबारा एड्रेस कर लेंगे। मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट ये है, व्हाई डू आई से दिस, इसको नोट डाउन कर लें और इसको ज़रूर लाएं सामने। वो ये है कि ये जो हमारा, आपको याद होगा कि हमने जब ये तवाज़ो के ऊपर बात शुरू की थी तो मैंने ये गुजारिश की थी कि इसमें दो एटीट्यूड्स हैं जो हमें अपने अंदर पैदा करनी है, एक ह्यूमिलिटी और एक करेज। वो किसी ने पूछा था कि उस वक्त तुमने ये भी कहा था कि ह्यूमिलिटी और करेज एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो भी इंशाल्लाह ज़ेर बहस आएगा। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमने उस वक़्त ये भी कही थी कि एक एस्पेक्ट ये कि हमें किस माइंडसेट से नई कन्वर्सेशंस को अप्रोच करना है। तो उसमें ये ज़ेर बहस आ रही है, ह्यूमिलिटी का पहला एस्पेक्ट है पसंदीदा औसाफ के अंदर। दूसरा जो टॉपिक है इस ज़िमन में वो ये है कि वो कन्वर्सेशंस करनी क्या है? व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन शुड वी बी पार्टिसिपेटिंग इन? हम अपना टाइम किन चीज़ों पे ज़्यादा सर्व करें? और ये जो एस्पेक्ट है, इसको अगर आप लेंगे तो ये सवाल असल में उससे रिलेटेड है। हमें मैं सिर्फ़ इशारतन इतनी बात अर्ज़ कर देता हूँ कि अपनी जब ये दायरा समझ में आ जाए, देखिए पहले तो इसको रैशनली समझ लेना ज़रूरी है। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से गौर कर लें, इसके बारे में कोई शक ना रहने दें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस उसको सामने ले आएँ। ये बात कि कुछ लोगों की एफ़र्ट्स जो हैं वो नतीजा ख़ेज़ हो जाती हैं, कुछ की नहीं होती हैं। क्या वजह है? क्या वो लोग ज़्यादा सिंसियर होते हैं? क्या हम कम सिंसियर होते हैं? ये वाला एस्पेक्ट है जिसको कि हमें पहले अपने आप को रैशनली लेना है। इल्म के 3 लेवल्स हैं जी। आप एक चीज़ को रैशनली कन्विंस हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो अब रैशनल जो कन्विक्शन है वो एक चीज़ है कि मैं एक, मुझे पता है ये एक फैक्ट है, बट दैट फैक्ट डज़ नॉट रिलेट टू मी। कॉन्शियसनेस पैदा कर लें अपने अंदर कि वो रैशनल फैक्ट जो है अब मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। और तीसरे लेवल पर ये कि वो जो एक्टिव होने में, उसके रैशनल फैक्ट को कॉन्शियस होकर एक्टिव होने में अगर कोई रुकावटें हैं तो उनको हमें दूर करना है। ये तीनों चीज़ों पर अलग-अलग काम करना पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ों पर नहीं करना पड़ेगा। इसकी बिल्कुल छोटी-सी मिसाल मैं देकर फिर बात भी रोक देता हूँ कि ये मालूम है कि स्मोकिंग गलत है और ये मुझे बड़ा अरसा से मालूम रहा है। ऐसा नहीं कि ये कल पता चला है, लेकिन एक लंबे अरसे तक मैं इसको जान के भी स्मोक करता रहा हूँ। कॉन्शियसनेस नहीं थी, इंस्टिंक्टिवली हाथ चला जाता था और स्मोकिंग शुरू हो जाती थी। ये जो एस्पेक्ट है इसके बारे में कॉन्शियस हो जाना, मैं ये सिगरेट पीने लगा हूँ, तो क्यों पीने लगा हूँ? पता है कि वो गलत है, उसके असरात बुरे हैं, लेकिन फिर भी आदमी कर रहा होता है। अब कॉन्शियस भी हो गए और कॉन्शियस होने के बावजूद भी रुका नहीं जा रहा। ये देखिए ये 3 लेवल्स हैं। एक ये है कि आदमी इंस्टिंक्टिवली कर बैठा है। दूसरा ये है कि आदमी कॉन्शियस हो गया है या नहीं हुआ,
लेकिन कॉन्शियसनेस अगर पैदा हो गई है तो फिर वो कॉन्शियस है, वो ये जानता है कि मैं एक गलत काम कर रहा हूँ या मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो मेरे लिए नुकसानदेह है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा। तो ये 3 लेवल्स हैं और ये हर उस चेंज ऑफ हैबिट में इन्वॉल्व हो जाएंगे जिधर आपकी हैबिट डीप रूटेड होगी। इसको समझ लें, जब ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर दूसरे लेवल पे हम कॉन्शियसनेस पे काम करेंगे, यानी रैशनल, क्या ये बात ठीक लगती है? डज इट मेक सेंस कि हमारी ज़िंदगियों में जो कंट्रोल है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एफर्ट तक है। नतीजा क्या निकलेगा? मुझे पिछले दिनों एक साहब मेरे घर आए और उन्होंने ये बताया कि वो 2018 में उनकी नानी की वफ़ात हुई और नहीं 2018 नहीं, 2020-21 में। और वो कहते हैं कि 2013 में उनके 3 बेटे थे और 1 बेटी थी, या शायद 2 बेटियां थीं, और 2018 तक उनके तीनों बेटे फौत हो चुके हुए थे। वो कितनी ज़िंदगी दे सकते हैं? हम कितना कंट्रोल रखते हैं? जो कुछ हमारे आसपास वो चीज़ें हैं जो हमें खुशी दे रही हैं, वो क्या कर रही हैं? मैं इसके आज के सेशन के एंड पे अली, अगर आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, तो आई वुड आल्सो लाइक टू प्रपोज अनदर स्मॉल एक्सरसाइज, जैसा कि नजम ने करवाया था कि एक्सरसाइज है, इसको असाइनमेंट ना कहें। एक्सरसाइज का मतलब ये कि वॉलंटरली जो करना चाहे वो कर ले। और ठीक है, ये बात आई थिंक दिस इज़ अ गुड पॉइंट। तो एक एक्सरसाइज प्रपोज करूँगा ताकि इस पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, जी, इसके बारे में रैशनली इसको समझने की कोशिश करें।